जय श्री कृष्ण। मित्रों, ऐसे व्यक्ति को जिसमें ज्ञान के प्रति अनुराग नहीं है, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा नहीं है, लगाव नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति को विद्वान के द्वारा या ज्ञानियों के द्वारा उपदेश किए जाते हैं या सत्संग किया जाता है, वो व्यर्थ ही जाएगा, समय व्यर्थ ही नष्ट होगा, उसका कोई प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्ञान के उपदेश, ज्ञान की बातें, ज्ञान की शिक्षाएं उसी व्यक्ति के साथ करना चाहिए जो उसके लिए योग्य है, जो उसका पात्र है। ज्ञान चर्चा करने में पात्र और कुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि विद्वान का उपदेश निरर्थक चला जाए, उसका समय भी निरर्थक चला जाए। विद्वान और मूर्ख ठीक वैसे ही है जैसे जल और अग्नि। जल और अग्नि का स्वभाव विपरीत है, ऐसे ही मूर्ख और विद्वान का स्वभाव भी विपरीत ही है। मित्रों, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक महिला अपने साथ में एक सूअर के छोटे से बच्चे को लेकर के आई, उसे अच्छा लगा तो उसने उसे अपने साथ रख लिया, क्योंकि सूअर का बच्चा बचपन में बहुत कोमल और सुंदर होता है। उसकी सुंदरता को देखते हुए उस स्त्री ने उस बच्चे को अपने पास ही रख लिया और उसका वैसे ही पालन पोषण करने लगी जैसे वह अपने किसी अन्य घर के सदस्य का करती। उसको नहलाती, उसको कंघी करती, उसको खाना खिलाती, उसको अपने बेड पर भी सुलाती, लेकिन वह उदास रहता, उसको अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह बाहर गया घूमने के लिए, तो उसको नाली दिखी, उसको कीचड़ दिखी, तो झट से जाकर के उस कीचड़ में कूद गया और खुश होने लगा। कहने का भाव समझ में आ गया होगा कि सूअर का जो नेचर है, जो उसका नेचर है कीचड़ में रहने का, उसको कीचड़ में ही प्रसन्नता मिलती है। उसे सुंदर वस्त्रों में या सुंदर घर में या साफ सफाई में आनंद नहीं आता है। ठीक वैसे ही अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातों में आनंद नहीं आता है। उसे तो संसार की कलुषित मानसिकता में ही आनंद आता है। जब ज्ञान के परिवेश में वह प्रवेश करता है तो बेचारा उदास हो जाता है, और जब संसार की कलुषित विचारधारा में प्रवेश करता है, पंच महाभूतों के माया जाल में प्रवेश करता है, तो वह प्रसन्न रहता है। अर्थात वह कामनाओं के स्तर पर अपना जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर समझता है, हितकर समझता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी ज्ञान का उपदेश कीजिए, उसके लिए वह ज्ञान का उपदेश निरर्थक ही सिद्ध होगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानियों को अपने उपदेश अज्ञानियों के समक्ष नहीं करने चाहिए, अन्यथा समय की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नई भगवत चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।